Today the session is on probability. This is a continuation of our existing sessions on CSAT which we are putting up. ये सेशन में हम सिर्फ थियरी डिस्कस करेंगे. So there is no need to download any kind of handout from the app before viewing this session. But I do hope you have your registers and your pens ready, because we are going to talk about the various concepts involved in probability. Maybe we will solve a few questions that are at the come to the top of my mind. ठीक है, तो बेसिकली आज हम समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी है क्या, कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और एक एग्जामिनर के फेवरेट सिचुएशंस क्या क्या होते हैं. जैसा हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को दो पार्ट में स्प्लिट किया था, प्रोबेबिलिटी को भी हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे. ओके, प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ होने की संभावना, दैट इज व्हाट प्रोबेबिलिटी इज. व्हाट इज द चांस दैट अ थिंग कैन हैपन. जैसा आप एक सिक्का उछालते हैं तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, चित आएगा या पट आएगा, ये चांस की बात है. बट कॉमन सेंस लगा के आपको समझ में आ रहा है कि 50% चांस है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. अब इसमें कुछ स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज होती हैं इंग्लिश में जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. एक होता है एक्सपेरिमेंट. समथिंग दैट इज बीइंग डन. फॉर एग्जाम्पल, अ डाई इज रोल्ड 100 times, ओके, या 20 coins are tossed, या a pack is drawn from a card is drawn from a pack of 52 cards, या 2 squares are selected on a chessboard. कोई भी एक चीज जो एक्शन किया जा रहा है, in probability terms that is known as an experiment. ठीक है. आउटकम्स, परिणाम, किसी भी एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल रिजल्ट्स क्या हैं. किसी भी एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल रिजल्ट्स क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सिक्का उछालते हो, इफ यू टॉस अ कॉइन, देर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, ईदर अ हेड और अ टेल. देर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स. शोले पिक्चर नहीं है, एक तरफ हेड होगा एक तरफ टेल होगा. देर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है. इफ अगर आप कोई पासा फेंकते हो, इफ यू रोल अ डाइस, it has 6 possible outcomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It has 6 possible outcomes. If you pick a card from a pack of 52 cards, there are 52 possible outcomes. एक ताश की गड्डी में से जो कंप्लीट है, आप एक पत्ता निकालते हो तो ये पत्ता क्या है, 52 पॉसिबिलिटीज हैं. तो ऐसे चीजों को आउटकम्स बोला जाता है. देन यू हैव इवेंट. आप जिस आउटकम की प्रोबेबिलिटी मेजर करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एन इवेंट. इवेंट इज द आउटकम ऑफ विच यू आर मेजरिंग द प्रोबेबिलिटी. The outcome of which you are measuring the probability, that would be called the event. ठीक है. ये 3 टर्म समझ गए. अब what is the classical definition of probability? क्या बोलते हैं इसको? Classical definition of probability. Given an experiment,
which has n independent mutually exclusive, बताता हूं इसका मतलब, and exhaustive set of outcomes. मतलब ये सारे आउटकम्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, एक का आना दूसरे के आने नहीं आने का कोई कनेक्शन नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक आया तो दूसरा नहीं आ सकता. फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, heads and tails, they are independent and they are mutually exclusive. दोनों साथ में आ सकते हैं क्या? नहीं. Exhaustive मतलब इस केस में होता है टोटल, इसके बाहर का आउटकम पॉसिबल नहीं है. जैसा आपने पासा फेंका, टोटल 6 आउटकम्स है, कोई 7वां आउटकम पॉसिबल है क्या? नहीं. Right? So given an experiment which has n independent, mutually exclusive and exhaustive set of outcomes, probability of any event A is defined as m upon n, where m are the number of favorable outcomes. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. तो बेसिकली फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए वुड बी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन. अब इसको समझते हैं, ये याद रहेगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है. अब सपोज मैं बोलता हूं, एक सिंपल एग्जांपल से डेफिनेशन समझते हैं. अ डाई इज रोल्ड, एक पासा फेंकते हो आप. अनबायस्ड बोलना जरूरी है. अनबायस्ड का मतलब कोई पक्षपात नहीं है. ठीक है, मतलब एक जगह 1 लिखा है, फिर 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर लिखे हुए बराबर. एंड एन अनबायस्ड डाई इज रोल्ड. What is the probability that you will get an even number? What is the probability that you will get an even number? अब उसके लिए n क्या हो गया? A die is rolled. n क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, बराबर है. These are the total number of outcomes. ठीक. What is the probability that you will get an even number? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? आपको इवन नंबर चाहिए. फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 2 4, कौन से हैं रादर? 2 4 एंड 6. तो फेवरेबल आउटकम्स 3, टोटल आउटकम्स 6. प्रोबेबिलिटी क्या आई? 1/2. प्रोबेबिलिटी क्या आई? 1/2. समझ गए? ये होती है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. अब एक क्वेश्चन लिखिए, उसको सॉल्व हम 3 मेथड्स से करेंगे, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके समझ में आएंगे. राइट डाउन. एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 3 times. एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है. एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड thrice. What is the probability of getting at least 2 heads?
what is the probability of getting at least 2 heads? An unbiased coin is tossed. What is the thrice? What is the probability of getting at least 2 heads? देख लिया? अब एक अनबायस्ड कॉइन टॉस हुआ एक बार, तो आउटकम्स 2 है, ये मुझे पता है. अब हम सबसे पहले लॉजिकली देखते हैं क्या हो रहा है. रिमेंबर, एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस. एक्सपेरिमेंट टॉसिंग अ कॉइन नहीं है, एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस. तो हम लॉजिकली देखते हैं कि क्या हो रहा है. आपने पहला टॉस किया, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है. ठीक है. आपने यहां पर दूसरा टॉस किया, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है. बराबर. यहां पर आपने तीसरी बार टॉस किया, यू टॉस्ड इट द थर्ड टाइम. हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल. अब अगर मेरा एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस. तो मेरे हर आउटकम में 3 रिजल्ट रहेंगे. पहला टॉस, दूसरा टॉस, तीसरा टॉस. मेरे हर आउटकम में 3 रिजल्ट रहेंगे. तो कितने आउटकम हैं देखते हैं. लिस्ट बनाते हैं, एक शुरू करते हैं. पहला आउटकम है ये, बराबर है. हेड, हेड, हेड. दूसरा आउटकम है ये, हेड, हेड, टेल. तीसरा आउटकम है हेड, टेल, हेड. मेरे साथ बनाते चले जाइए. चौथा आउटकम है हेड, टेल, टेल. पांचवा आउटकम क्या है? टेल, हेड, हेड. छठवां आउटकम टेल, हेड, टेल. सातवां आउटकम टेल, टेल, हेड. और आठवां आउटकम टेल, टेल, टेल. इसके बाहर का कोई भी आउटकम पॉसिबल है क्या? नहीं है. हमने सारे आउटकम देख लिए. मतलब ये हो गया मेरा n. अब सवाल ये था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स? कम से कम 2 हेड होने चाहिए. तो 1 हेड वाले का केस तो नहीं रहेगा, 2 हेड वाले रहेंगे. हाँ. 3 हेड वाले रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे. कम से कम 2 हेड में 3 हेड तो आएंगे ना भैया. अगर मैंने बोला रहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स, तब 3 हेड्स नहीं होता. बट मैंने एटलीस्ट 2 हेड्स बोला है, तो 3 हेड्स वाला तो अवश्य रहेगा. 3 हेड्स वाला तो अवश्य जरूर रहेगा. ठीक. ओके. तो कौन से आ रहे हैं आउटकम्स? अब देखो, मेरा डिनोमिनेटर तो 8 आ चुका है.
ये आएगा, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा, 3 हेड है। ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी आएगा। इसमें 2 टेल है, 2 टेल है, 3 टेल है, एक ही हेड है, नहीं आएगा। सो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 4/8, दिस इज 1/2। कोई दिक्कत? ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड, मल्टीप्लिकेशन लॉ है एक, सबसे पहले ये समझो आप, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या बोलता है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। हमने परमुटेशन में पढ़ा था, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन और मतलब एडिशन, पढ़ा था हमने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी वुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसको अप्लाई करेंगे हम इसमें। फिर है एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन में क्या सिचुएशन होती है, आइदर और वाली सिचुएशन होती है, या तो ये या फिर ये। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब हो सकता है कुछ आउटकम्स हो जहां ए और बी दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, वो मैंने यहां भी गिन लिए, यहां भी गिन लिए, तो एक बार माइनस कर दिए। ओके, नाउ कंसीडर द क्वेश्चन 3। ये समझ गया, ये आपने नोट कर लिया है, मिटा दे रहा हूं, नहीं नोट किया है तो पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या था मेरा, अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, a coin is tossed thrice, what is the probability of getting at least 2 heads? Okay, तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगा कि probability of at least 2 heads would be equal to probability of 2 heads plus probability of 3 heads, बराबर है। या तो ये या फिर ये, क्योंकि 2 हेड्स वाला भी क्वालिफाई हो रहा है, 3 हेड्स वाला भी क्वालिफाई हो रहा है, आइदर दिस और दिस। टू हेड्स मतलब 2 हेड्स एंड 1 टेल, मतलब हेड एंड टेल, टेल एंड हेड भी हो सकता है, वो करेंगे हम, रुको, बेसिक समझ रहा है ना। और ये क्या हो गया, टेल एंड टेल। अब एक टॉस आप करते हो तो हेड की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, टेल की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, और ये भी आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। किंतु 3 टॉस में से 2 हेड कहां कहां आएंगे,
कौन से 2 पोजीशन पे हेड आएंगे? 3 पोजीशंस हैं, उसमें से कौन से 2 पोजीशन में हेड आएंगे? इसका चुनाव कितने तरीके में आप कर सकते हो? ये तो 3C31 हो जाएगा, है ना? कोई भी, क्योंकि ये 3 में से, अब देखिए ना, HHT भी आएगा, HTH भी आएगा, THH भी आएगा। तो मैंने क्या किया, कौन से 3 जगह में से कौन से 2 जगह पे हेड जाएगा, इसका चुनाव आप कितने तरीकों में कर सकते हो? 3C2, सिंपल। तो 3C2 इज 3/8, 2 × 2 × 2 plus 1/8 equals 4/8, 1/2। ऑफ कोर्स सेम आएगा, मैथ्स है, मेथड चेंज करके आंसर नहीं बदलेगा, आंसर वही आएगा। समझ गए? ठीक है, ओके। अब ये दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का। फिलहाल ये 2 तरीके ही समझ लीजिए। ये तरीका जानना क्यों जरूरी है? जरूरी थोड़ी है कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स आएगा। कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स आया तो आप वो चार्ट 100 तक बनाओगे नहीं ना, लॉजिक यूज करना, कर ही लेते ना। 100 coins are tossed. What is the probability of getting, या a coin is tossed 100 times. चलो ऐसा करते हैं, a coin is tossed 100 times. What is the probability of getting at least 98 heads? ठीक है, probability of at least 98 heads would be equal to probability of 98 heads plus probability of 99 heads plus probability of 100 heads. मतलब 98 heads and 2 tails, 1/2 to the power 98 into 1/2 square बराबर है 98 हेड्स चाहिए ना, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 98 तक। 2 टेल चाहिए 1/2 इंटू 1/2, तो ये तो आ गया 1/2 टू द पावर 100। बट 100 में से कौन से 98 जगह पे हेड जाएगा, इसका चुनाव आप कितने तरीकों में कर सकते हैं? 100C98। ठीक है, अब ये फिर से वही लॉजिक से ये आ जाएगा 1/2 टू द पावर 100। बट कौन से 99 जगह पे हेड जाना चाहिए 100 में से, इसका चुनाव आप इतने तरीकों में कर सकते हो। प्लस 1/2 टू द पावर 100, तो यहां पर भी आएगा 100 हेड्स है, सारी हैं, लेकिन आपको लिखना है तो 100C100 आप लिख सकते हो। तो 1/2 टू द पावर 10 आ गया, तीनों में कॉमन। 100C98, 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 98 फैक्टोरियल। परसेंटेज को लिख रहा तो भाई ये गया ये गया ये गया 50 टाइम्स, प्लस 100C99, 100 इंटू 99 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 99 फैक्टोरियल। आई होप इसकी प्रैक्टिस की है आपने। तो ये 100 आ गया, प्लस 100C100 तो 1 ही आएगा। 99 इंटू 50 ये आ गया 1/2 टू द पावर 10। 99 इंटू 50 99
इंटू 100 करो 9,900 डिवाइडेड बाई 2 करो 9,900 4 जा 8 19 9 जा 18 4950 प्लस 100 प्लस 1 4950 प्लस 100 5050 प्लस 1 5051 तो दिस इक्वल टू 1/2 टू द पावर 10 इंटू 5051 या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5051 इंटू 2 1/2 टू द पावर 100 मेरे भाई, हाँ, इंटू 2 टू द पावर -100। डिनोमिनेटर का ऊपर आए तो पावर रिवर्स होता है। हाँ, तो 100 काइंड का क्वेश्चन अगर आया तो वो चार्ट थोड़ी बनाओगे 50 दिशाओं में निकलने वाला, तब ये टेक्निक काम में आती है। समझ गए? रिमेंबर, कॉइन अनबायस्ड है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। कॉइन बायस्ड रहा तो परिस्थिति अलग हो जाती है, कम आएंगे उस पर हम। अब ये इंटरसेक्शन कैसे होता है? सपोज मैं बोलता हूं अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड और अ प्राइम नंबर? ठीक है, टोटल आउटकम्स 6 हैं, इसमें से ऑड नंबर्स कौन से हैं? 1 3 एंड 5। प्राइम नंबर्स क्या हैं? 2 3 एंड 5। इंटरसेक्शन कितने हैं? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर कितना हो गया? 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 नहीं, 1 बाय डेफिनेशन इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। मेरे को पता नहीं, आवाज आई सर 1, आई डोंट नो कहां से आई। प्राइम नंबर 3/6, बट इंटरसेक्शन कितने हैं? 2। तो 3 और 5 यहां पे भी आ गए, यहां पे भी आ गए, एक बार माइनस करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया? 4/6 विच इज 2/3। समझ गए? तो ये होता है एडिशन लॉ। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन लिखिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते करते हम 3-4 क्वेश्चन देखते हैं। अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस, अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस, what is the probability that sum of the digits, sum of the observations, SUM, total, sum of the individual observations is greater than 8? Greater than 8। ठीक है, कॉमन सेंस लगाओ। पहले ग्रेटर देन 8 भी नहीं आ सकता। ठीक है, अब डाई इज रोल्ड ट्वाइस, तो मेरे टोटल आउटकम्स ऑटोमेटिकली 6 × 6 आ गए। पहले के 6 आउटकम, दूसरे के 6 आउटकम, total number of in which both the things can be done together 6 × 6।
तो क्वेश्चन पढ़ते सीधा ऑप्शन पे जाना। हो सकता है एक ही ऑप्शन है जहां 36 हो, जरूरी नहीं है, फैक्टर भी हो सकता है, समझिए। सपोज पहले थ्रो में 1 आया, पहले थ्रो में 1 आया, दूसरे थ्रो में कुछ भी आए, 8 से ज्यादा टोटल हो सकता है क्या? नहीं, मैक्सिमम 6 आएगा ना, 1 और 6 7 ही होगा। पहले में 2 आया, दूसरे में मैक्सिमम 6 आएगा, ज्यादा से ज्यादा 8 आएगा, हमको चाहिए 8 से ज्यादा। तो क्या क्या आउटकम बन रहे हैं हमारे? 3 5 और 3 6। पहले में अगर 1 या 2 आया तो 8 से ज्यादा का टोटल तो संभव ही नहीं है। हम बस प्रोबेबिलिटी परमुटेशन दोनों ही है, गिनती कैसे करना, खेल खत्म। ठीक है, पहले में अगर 4 आया तो 4 5 भी हो सकता है, सॉरी 3 5 हो ही नहीं सकता ना, सॉरी 8 आएगा, 3 6 होगा। पहले में अगर 4 आया तो 4 5 4 6। पहले में अगर 5 आया तो 5 4 5 5 5 6। पहले में अगर 6 आया 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ठीक है, तो यहां से ये अरेंजमेंट से टोटल 2 आएंगे, 3 6 6 3 4 5। अब देखिए 6 3, लेकिन यहां ले लिया है ना मैंने, तो 2 लेने की जरूरत ही नहीं है। सबका उल्टा 4 5 5 4 ले लिया है, 4 6 उल्टा 6 4 ले लिया, सारे ले लिए मैंने, अभी डबल करने की जरूरत नहीं है मुझे। तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10। और कोई भी ऑप्शन बचा है क्या जहां 8 से ज्यादा आपका टोटल आ रहा हो? 8 से ज्यादा, 8 नहीं चाहिए, 8 से ज्यादा चाहिए। नहीं, आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी भैया 10/36। सिंपल। ठीक है, ओके। सपोज द क्वेश्चन इज अ डाई इज रोल्ड थ्राइस। ठीक है, तो मैं क्या करता था भैया, फेवरेबल आउटकम्स तो 216 आने चाहिए। सीधा ऑप्शन देखो, मतलब सही आंसर में डिनोमिनेटर जो है उसमें या तो 216 होना चाहिए या 216 का फैक्टर होना चाहिए। सीधा ऑप्शन देखो, हो सकता है एक ही ऑप्शन है, मार्क कर देना, सॉल्व नहीं करना। सपोज ये पहला क्वेश्चन, आपके ऑप्शन होते थे ए 1/5, बी 2/7, सी 11/15, डी 5/18। सपोज ये 4 ऑप्शंस होते आपके पास। आप एक बार यहां तक अगर पहुंच गए 36, कौन सा आंसर पॉसिबल है ये 4 ऑप्शन में से? क्योंकि देखिए फेवरेबल आउटकम्स हमेशा इंटीजर ही आएगा ना, 7.5 फेवरेबल आउटकम्स थोड़ी हो सकते, 7.5 ही होती है। 7.5 फेवरेबल आउटकम्स थोड़ी रह सकते, या तो 7 रहेंगे या 8 रहेंगे। तो जो भी रहेगा ऊपर इंटीजर ही रहेगा ना। अगर कैंसल नहीं हुआ डिनोमिनेटर में 36, कैंसल हुआ तो 36 का फैक्टर। अब ये चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जहां डिनोमिनेटर में 36 का फैक्टर है, तो पहला सेंटेंस पढ़ के ही ये मार्क हो जाना चाहिए। सॉल्व क्यों करना है?
सॉल्व क्यों करना है। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन लिखिए, a leap year is selected, ये कैलेंडर्स के बात करेंगे, रुकिए पहले ये सवाल कीजिए, देर आर 100 कॉइन्स, देर आर 100 कॉइन्स, 80 are biased in such a way, 80 are biased in such a way that they always show a head. 80 are biased in such a way that they always show a head. And 10 are biased in such a way that they always show a tail. And 10 are biased in such a way that they always show a tail. There are 100 coins सुनकर ही कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे बाप, बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन है ये, राइट। What all the 100 coins are tossed, मतलब याद रखिएगा 10 कॉइन्स आपके अनबायस्ड हैं, all the 100 coins are tossed. What is the probability of getting at least 19 tails? What is the probability of getting at least 19 tails? ठीक है, अब सबसे पहले 80 are biased in such a way that they always show a head. इसका मतलब क्या है, कॉइन के दोनों तरफ हेड रखा है, फेंको हेड ही आएगा। 10 are biased in such a way that they always show a tail, इसका क्या मतलब है, दोनों तरफ टेल है, दोनों तरफ टेल है। ये क्वेश्चंस मैंने बहुत पहले कहीं तो भी पढ़े थे, मेरे को याद आ रहा है, मैं करा रहा हूँ, कौन से मटेरियल क्या है मुझे नहीं पता, ध्यान रखना, याद ही नहीं है मुझे। ठीक है, दोनों तरफ टेल है, 10 कॉइन्स अनबायस्ड है। अब आपको बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एटलीस्ट 19 टेल्स। मैक्सिमम आपके 20 टेल हो सकते, क्योंकि ये 80 तो हमेशा हेड दिखा रहे, these 80 are always going to show a head. तो number of tails can never exceed 20. Number of tails can never exceed 20. 20 is the maximum number of tails that you can get. Agreed? Okay. तो probability of at least 19 tails equals probability of 19 tails, exactly लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस probability of 20 tails, बराबर है। 19 tails मतलब 19 tails and 81 heads, बराबर है। और यहां पर 20 tails and 80 heads। अब ये 19 tails में से 1/2 की प्रोबेबिलिटी कितने कॉइन्स पे लगेगी?
9 कॉइन्स पे। अरे 10 तो बायस्ड है ही ना, 10 तो बायस्ड है ही, मतलब इसका बाइफर्केशन क्या होने वाला है, 1 to the power 10 into 1/2 to the power 19 to the power 9। आ गए ना, 10 and 9, 19 tails, 81 heads। 80 पे तो एक ही प्रोबेबिलिटी है ना, 80 तो ऐसे दोनों तरफ हेड्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी हेड्स आने की 1 हो गई, 1 to the power 80 into 1/2 to the power 1। बराबर है, क्योंकि ये 81 हेड्स में एक ही अनबायस्ड है ना, तो 1/2 तो एक ही पे लगेगा, बाकी 80 तो बायस्ड है भैया, सीधा प्रोबेबिलिटी 1 ही है इनकी। लेकिन 10 अनबायस्ड में से 9 टेल आ रहे हैं, तो ये कौन से 9 हैं 10 में से, इनका चुनाव कितने तरीकों में कर सकते हो, ये मत भूलना, ठीक है। अब ये देखते हैं 20 टेल्स, 10 तो सर बायस्ड हैं ही, तो इसमें से 1 to the power 10 तो आएगा ही, और बाकी 10 कॉइन्स में 1/2 लगेगा। जो 10 ऐसे बायस्ड हैं कि हमेशा टेल दिखाएंगे, दोनों तरफ टेल है, उस पर 1/2 लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना, प्रोबेबिलिटी टेल्स आने की 1 हो गई है, दोनों तरफ टेल है तो। बराबर है, 80 हेड्स, अरे ये 80 तो बायस्ड ही हैं, तो ये तो 1 ही हो गया, कोई मतलब है क्या, नहीं। ये 1/2 to the power 10 हो गया, ये भी 1 हो गया, नहीं लिखो तो भी चलता, ये 1/2 to the power 10 हो गया, 1/2 to the power 10 आ गया कॉमन, ब्रैकेट में 10c9 + 1। 10c9 कितना आता है, 10, तो दिस इज इक्वल टू 11 into 1/2 to the power 10। थोड़ा सा स्टाइल मारना है, 11 into 2 to the power -10। तो अगर कॉइन्स बायस्ड रहे, कॉइन्स अगर बायस्ड रहे तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो हम देखें, सिर्फ कॉमन सेंस लगा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक फॉर्मूला है और 2 लॉज हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। एक बायस प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी है, बट वो आपको सीसेट के लिए नहीं आएगा, तो ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लिखिए, मैं थियरी एक्सप्लेन करने के लिए ही ये सारे एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं। एक और क्वेश्चन लिखिए, अ कार्ड इज पिक्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। A card is picked from a pack of 52 cards। इसका एक यही टाइप का क्वेश्चन हमने पीएनसी में किया था। What is the probability that it is a spade or a king? What is the probability that it's a spade or a king? Probability that it's a spade or king।
तो क्या आएगा, probability that it's a spade plus probability that it's a king minus probability spade intersection king बराबर है। 52 कार्ड्स में से स्पेड कितने होते हैं, 13। 52 कार्ड में किंग कितने होते हैं, 4। लेकिन किंग ऑफ स्पेड्स आपने यहां पे भी ले लिया है, ये 13 स्पेड के कार्ड, उसमें किंग तो होगा ही ना, और किंग ऑफ स्पेड आपने यहां पे भी ले लिया है, ठीक है। तो आप उसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर है 16/52 विच इज 4 4s 4 13s। ठीक है, तो ये है प्रोबेबिलिटी की थियरी और कुछ बेसिक क्वेश्चंस, राइट। आप कोई भी सीसैट की टेक्स्ट बुक लीजिए, सीसैट की लीजिएगा, कैट की मत लीजिएगा। आप कोई भी सीसैट की टेक्स्ट बुक लीजिए और रिवाइज करते जाइए, ठीक है। रिमेंबर, आपको सीसैट में कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप रामस्य IAS ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आप आपके डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। हम आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। टुडे द क्वेश्चंस दैट वी सॉल्व्ड वेर क्वेश्चंस व्हिच वेर नेसेसरी टू मेक यू एक्सप्लेन द थियरी। प्रोबेबिलिटी में ज्यादा थियरी नहीं है, डेफिनेशन है, एडिशन लॉ है, मल्टीप्लिकेशन लॉ है सिर्फ, ठीक है। उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या क्या है, how to use common sense, we saw that, right? Next time we'll take up questions on probability. आज के लिए इतना ही, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।